क्या आपके दांतों को लेके आपके मन में हमेशा ये उत्सुकता होती है कि क्या चीज़ हमें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए? क्या ऐसा होता है कि कुछ भी खाते टाइम आपको सेंसिटिविटी या पेन का अनुभव होता है मीठे से, ठंडे से, गरम से, और अचानक से आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि काश ये पता चल जाता कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे दांतों को ख़राब करती हैं। हालांकि हो सकता है ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो, बट स्टिल टुडे I am going to tell you regarding the things which actually can destroy or can put or make bad effects on your teeth. So myself डॉक्टर पूजा अग्रवाल, और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके दांत ख़राब हो सकते हैं, तो आपको ये बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर टू many times I have told to many of my patients to avoid these things whenever they ask कि हमें खाने पीने का क्या परहेज करना है। सबसे पहले ध्यान रखें, एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा और कोल्ड ड्रिंक, बेवरेजेस, ये जो भी हैं आपके, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। नो डाउट ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल मना कर रही हूँ या मैं खुद कभी नहीं पीती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। येस, डेफिनेटली वी टेक कोल्ड ड्रिंक्स, that's not at all a issue, but excess of everything is bad. So if you're too much fond of cold drinks, beverages and soda, then friends, that's not a good thing. You should try to avoid it or try to minimize the quantity and the frequency of these things, क्योंकि ये हमारे दांत पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं और ख़राब कर सकती हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में शायद इस बात का जिक्र किया हो कि मीठी और चिपचिपी चीज़ें यानी कि स्वीट एंड स्टिकी सब्सटेंस कैन डिस्ट्रॉय योर टीथ लाइक एनीथिंग। ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स बिकॉज जो ये मीठी चीज़ें होती हैं इसमें सेक्राइड्स होते हैं, और जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया होता है जो हमारे सलाइवा में होता है, वो शुगर की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड जनरेट करता है, और ये ही लैक्टिक एसिड हमारे दांतों को धीरे धीरे डीमिनरलाइज कर देता है, उसमें कैविटीज़ क्रिएट करके दांतों को ख़राब कर देता है। सो शुगरी स्टफ़ शुड बी अवॉइडेड। सेकेंडली, शुगरी भी हो और स्टिकी भी हो, डेफिनेटली शुड बी अवॉइडेड। लाइक इन आर इंडियन food, we eat रेवड़ी, गज्जक, some sweets like डोडा बर्फी, कराची हलवा, सोहन हलवा, these things are quite sticky. No doubt मीठा तो है ही, बट चिपचिपा होने की वजह से वो दांत से कभी भी क्लेंजिंग नहीं हो पाता है उसका, और वो चिपक जाता है। जब कोई मीठी है एक तो चीज़ और स्टिकी है, वो चिपक गई दांत पर, तो बैक्टीरिया गेट्स गुड टाइम, हैंडसम टाइम टू डिस्ट्रॉय योर टूथ, to make lactic acid in presence of saccharine with respect to streptococcus mutans bacteria, और वो दांत को ख़राब कर देता है। तो हमारे हाथ में ये है कि हम मीठा कम खाएं। मीठा अगर खा भी रहे हैं तो कोशिश करें कि चिपचिपी चीज़ों को अवॉइड करें। स्पेशली जो रेवड़ी, गज्जक, डोडा बर्फी, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये मैंने अपने हर पेशेंट को क्राउन और ब्रिज जिस भी पेशेंट को दिया है हमेशा मना किया है कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है विंटर के टाइम पे ही क्यों क्राउन और ब्रिजेस सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं, डिसलॉज होते हैं, क्योंकि विंटर्स में लोग इन चीज़ों का सेवन करते हैं। रेवड़ी, गज्जक और पिन्नियाँ और डोडा बर्फी एंड ऑल, और वो स्टिक करके पूरा का पूरा क्राउन भी डिल्यूट कर देती है, ख़राब कर देती है, जिससे हम उसे ल्यूट करते हैं उसको वो खींच लेती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग the selection of your food, especially with respect to sweets. इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप खाता है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ टीनेजर, दे आर च्युइंग गम लवर्स, दे एक्चुअली एंजॉय च्युइंग गम अ लॉट, और वो सबसे बड़ा कारण है दांत को ख़राब करने का। इसमें कुछ लीचिंग एजेंट्स होते हैं फ्रेंड्स जो आपके दांत को ख़राब कर सकते हैं। सो च्युइंग गम शुड बी अवॉइडेड। अगेन दिस इज़ स्टिकी ऑल्सो, स्टिकी होने की वजह से भी आपके क्राउन ब्रिज को भी अपनी तरफ खींच के ख़राब कर सकती है, उसे चिप ऑफ कर सकती है। बार बार मंचिंग करने से आपके दांत भी ख़राब हो सकते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स। इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला है कि वेरी रेयर केसेस में हमने देखा है कि कई लोग चॉक खाते हैं। यस, सम पीपल ईट
सम प्रेग्नेंट लेडीज़ लाइक चॉक्स एंड ऑल, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। कुछ लोग कच्चे चावल च्यू कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ी वियर्ड और अनयूजुअल चीज़ें खा लेते हैं, जैसे मैंने बताया कच्चे चावल हैं, चॉक हैं। Few of my patient, I cannot take the name, but in their pregnancy they started eating pencil. How can somebody eat pencil? So this is really unbelievable, but yes, people do it. So अगर कोई मेरे जो वीडियो देख रहे हैं या आपके नोन में आपके कोई फ्रेंड सर्किल में हैं, लेडीज़ हैं, प्रेगनेंसी की अवस्था से गुजर रहे हैं और उन्हें अनयूजुअल टाइम पे अनयूजुअल चीज़ों की क्रेविंग हो रही है, आई अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू कंट्रोल दैट क्रेविंग। अगर इस तरह की चीज़ें आप खाएंगे तो आप दांत को ख़राब कर देंगे। इसके अलावा हम लोग कई बार ऐसा होता है खाने के बाद सौंफ खा लेते हैं, या पास या स्वीटी सुपारी लोग खाते हैं एज अ माउथ फ्रेशनर। दैट्स नॉट अ गुड थिंग फ्रेंड्स। आई स्ट्रिक्टली से नो टू ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज कोई भी चीज़, हार्ड चीज़ अगर आप लॉन्ग टाइम तक मंचिंग कर रहे हैं, उसे चबा रहे हैं, धीरे धीरे आपके दांत घिसने शुरू हो जाएंगे। सो इस तरह की भी जो चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई ट्राई टू टेल यू कि इन चीज़ों का आप सेवन ना करें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल सोर्सेज पे आप लाइक करें। बहुत ज़्यादा सिंथेटिक फूड या बहुत ज़्यादा जिनमें कलरिंग एजेंट हों, जैसे बाहर का खाना जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं, कलरिंग एजेंट्स होते हैं, उनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम डे टू डे प्रैक्टिस में लाते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। लाइक चाय, कॉफ़ी, इन सब का एडिक्शन मोस्ट ऑफ द पीपल को है। आई माई सेल्फ इज़ अ चाय लवर्स, आई कैन नॉट टेल यू टू स्टॉप टी, बस डेफिनेटली वी हैव टू मॉडिफाई। लाइक आई ऑलवेज गाइड माई पेशेंट, चाय लेते हो, कॉफ़ी लेते हो, एक्सेप्टेड, हर चीज़ आप नहीं छोड़ सकते, बट चाय कॉफ़ी में चाय पत्ती की मात्रा यानी कि टैनिन आप कम कर दीजिए। कॉफ़ी में कैफ़ीन कम कर दीजिए, उसे माइल्ड बनाइए। और जब भी आप चाय या कॉफ़ी लें, थोड़ा सा अगर पॉसिबल है प्रैक्टिकली तो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर से या गुनगुने पानी से थोड़ा सा बस रिंस कर लीजिए। अगर ये भी एक छोटा सा हैबिट आपने इंडल्ज कर लिया तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगा। आई होप मेरी इस वीडियो से एक जागरूकता आएगी आपको और क्लियरिटी आएगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।